जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन, 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के निधन को दुखद बताया, कहा भारत ने एक महान व्यक्तित्व को खो दिया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने रतन टाटा के निधन पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा, मेरे लिए वो एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रतन टाटा दूरदर्शी, कारोबारी और दयालु इंसान थे। राहुल गांधी ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी, कहा रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, उन्होंने व्यवसाय और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। मुकेश अंबानी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया, कहा भारत का सबसे दयालु बेटा चला गया। रतन टाटा का जाना हर भारतीय के लिए बड़ी क्षति है। गृहमंत्री अमित शाह ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी, कहा प्रसिद्ध उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी थे रतन टाटा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत का कोहिनूर चला गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। रतन टाटा को भारतीय उद्योग जगत का महानायक बताया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, रतन टाटा मॉडर्न बिजनेस को बढ़ावा देते थे। आनंद महिंद्रा ने रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त किया, कहा मेरे जीवन में रतन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक्टर सलमान खान ने मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख हुआ। लेबनान से हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला, इजराइल के सैन्य ठिकानों पर बरसाए बम। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल में भारी तबाही का दावा, इजराइल के कई शहरों में जगह जगह गगनचुंबी इमारतें जमींदोज। हिजबुल्लाह के कई रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम ने आसमान में ही मार गिराया, कई रॉकेट इजराइल की जमीन से टकराए। आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंगों समेत 500 से अधिक आतंकवादी ढांचों को नष्ट किया, सुरंगों से हथियारों का जखीरा भी बरामद। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 8 मिनट में 90 रॉकेट दागे, हमले में कई इजरायलियों के मारे जाने का दावा। इजराइल की सेना ने जारी किया हिजबुल्लाह पर ड्रोन हमले का वीडियो, हमले में हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर की मौत का दावा। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की। अमेरिका ने इजराइल को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री की ईरान को फिर एक बड़ी धमकी, कहा इजरायली जवाबी हमला करेगा तो ईरान को समझ नहीं आएगा कि उसे हुआ क्या। 15 अक्टूबर को हो सकता है हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, सूत्रों के मुताबिक दशहरे के बाद होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम के साथ साथ चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सूत्रों के मुताबिक देश में 2 परमाणु पनडुब्बियों का होगा निर्माण, अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की भी कैबिनेट से मंजूरी। बिहार के स्कूलों में अनुशासन को लेकर शिक्षा विभाग का सख्त फैसला, शिक्षकों और कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा भारत की राजनीति में राहुल गांधी के ऐसे नेता हैं जिनको कांग्रेस द्वारा बार बार आगे किया जाता है, मगर वो हर बार चुनाव हारते हैं। दिल्ली से झारखंड के गोड्डा के लिए नई ट्रेन की शुरुआत, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। संजौली मस्जिद पर नगर निगम के आदेश को चुनौती देने की तैयारी, ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन कोर्ट में दे सकता है चुनौती, मगर निगम ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का दिया है आदेश। यूपी के मुजफ्फरनगर में घर के बाहर खेल रही 7 साल की मासूम पर आवारा कुत्ते ने हमला कर किया घायल, पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मध्य प्रदेश के भिंड में झोला छाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही आई सामने, ऑपरेशन करने के समय युवक के पेट में ही छोड़ दी रुई और पट्टी। मध्य प्रदेश के मऊगंज में पुलिस अधिकारी के सामने दंडवत हुए बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल, हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात के अहमदाबाद में हिट एंड रन का मामला आया सामने, एक कार ने सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग को टक्कर मारी। महाराष्ट्र के सोलापुर में टोल से बचने के लिए टोल कर्मी को कुचलते हुए फरार हुआ ट्रक ड्राइवर, टोल कर्मी की मौके पर ही मौत। यूपी के मऊ में छात्रों के 2 गुट के बीच जमकर हुई मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शोरूम से निकलते ही नई कार से हुआ हादसा, कार मालिक के ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबाने से खेत में जा गिरी कार। यूपी के मोदीनगर में युवक ने नदी में लगाई छलांग, युवक की तलाश जारी, नदी में डूबने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के बाड़मेर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रही सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, जिला कलेक्टर टीना डाबी ने छापा मारकर स्पा सेंटर से लड़कियों को आजाद करवाया। यूपी के अमरोहा में चोरों ने घर के बाहर खड़ी कार को किया पार, तेल खत्म होने पर कार को बीच सड़क पर छोड़कर भागे चोर।
यूपी के मुरादाबाद में छेड़छाड़ से परेशान लड़की ने मनचले की दौड़ा कर की पिटाई। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। यूपी के आजमगढ़ में 2 युवकों का तलवार लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के खरगोन में बिल्डर का शव जंगल में मिलने से हड़कंप। 17 सितंबर से लापता था मृतक बिल्डर, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मुंगेर में अवैध हथियार कारोबार की रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस और एसटीएफ ने मौके से हथियार समेत 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के जौनपुर में 180 रुपए को लेकर हुए विवाद में युवक का अपहरण कर लिया गया। अपहरण कर हत्या और उसके बाद नाराज ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों के विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर चले चाकू हमले में एक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, कई आईडी ब्लास्ट घटनाओं में शामिल था। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दुर्गा पंडाल में मांस से भरी बोरी फेंकने से मची अफरा तफरी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के अकोला में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, कई ऑटो बाइक को लगाई आग। बिहार के मुजफ्फरपुर में उफान पर बह रही है नदियां। निचले इलाकों में बने घरों में भरा नदी का पानी, लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील। अमेरिका में तबाही मचाने आ रहा विनाशकारी तूफान मिल्टन, अब तक 2100 से ज्यादा फ्लाइट को रद्द किया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की। 2019 में हुए हाउडी मोदी को याद करते हुए कहा, मोदी एक ताकतवर नेता, बेहद अच्छे इंसान हैं। भारत ने बांग्लादेश को दूसरे टी20 मैच में 86 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 2-0 की अजय बढ़त बनाई। सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट समिति यानी सीसीएस ने भारत की रक्षा शक्ति में इजाफा करने के